सुधांशु त्रिवेदी को सर्वप्रथम ये समझना चाहिए कि इस देश में वो सही कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान का मजाक सबसे ज़्यादा दत्तात्रेय होश बोले उड़ा रहे हैं और देश के उपराष्ट्रपति उड़ा रहे हैं। जो ये कह रहे हैं, इस तरह के घृणित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि संविधान के प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष और जो समाजवाद है, जो संविधान का मूल है, उसी से उनको नफरत हो रही है। तो सबसे ज़्यादा संविधान का मजाक भारतीय जनता पार्टी के नेता और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग उड़ा रहे हैं। कल आपके नेता अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के एक टिप्पणी करी, उसमें 50 लाख रुपए अंडर टेबल लेने तक की बात जो है वो भी कही गई। उसके बाद बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया दे रही। बीजेपी कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ एक बहाना है, अखिलेश यादव का जो मकसद है वो सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अब वो एक जो बात है कि एक जिसकी जीभ गिरवी है कहीं परोक्ष में, कुंभ में मरने वालों को कह रहा था कि सीधे जाएंगे मोक्ष में। तो इस तरह के पाखंडी लोग जो जेट से चलते हैं, इस देश में 90% परिवारों से निकले हुए युवा जो आज एक शर्ट और एक पैंट के लिए तरस रहा है, जो 5 किलो राशन पर जीवन काट रहा है और एक पाखंडी जेट से चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसका कौन सा बिजनेस है, किस कारपोरेट घराने से है वो? निश्चित रूप से अंडर टेबल पैसा लेता होगा। और वो कोई साधु सन्यासी नहीं है, पाखंडी है। इटावा का जो प्रकरण है वो लगातार जातिगत रंग जो है लेता जा रहा है। यादव सभा के लोग अपनी अलग अलग बैठकें करके अपना जो पक्ष है वो रख रहे हैं, ब्राह्मण सभा अपनी बैठकें कर रहा है। कल भी कुछ अलग अलग FIR जो हो गई हैं, आज भी ब्राह्मण सभा की लखनऊ में एक बड़ी बैठक है। देखिए, हर लोगों को सभा और बैठक शांतिपूर्ण करने का अधिकार है। हमारे नेता ने जो काम किया वो एक संवेदना से भरे हुए व्यक्ति का, मानवीय व्यक्ति का व्यवहार उन्होंने व्यवहारण किया। इसलिए उन्होंने कि यही किसी समुदायों के बीच में नफरत ना बढ़े, इसलिए जो पीड़ित थे, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनकी चोटियां काटी गई, जिनको मूत्र से शुद्धिकरण जैसे करने का कुकृत्य किया गया, उनको उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस बुला करके, और ये तो हमारे गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, यही कि हमेशा पीड़ित के पक्ष में खड़ा रहना। अब उसको लोग कोई जाति एंगल लेना चाहते हैं तो ले लें, वो पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन पार्टी तो यही जानना चाह रही है कि क्या इस देश में 95% बहुजनों को किसी के मूत्र से शुद्धिकरण कराने का पैमाना निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या ये कहना चाहती है? हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों में बैठक करी थी, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी लोग हैं वो अपना नेम प्लेट जो है अपनी दुकानों के बाहर लगाएं। पिछले दिनों के नेम प्लेट को लेकर के जो विवाद है पिछले साल भी हुआ था, वहीं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी एक गाइडलाइन थी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी ऐसे देखती, पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे देश में 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। एक न्यायिक आदेशों के अवहेलना के लिए और दूसरे स्वजातीय अपराधियों को संरक्षण देने के लिए। 24 जुलाई 2024 का आदेश है, देश के सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का आदेश है कि किसी भी व्यक्ति को उसके नेम प्लेट लगाने के लिए और वो आप बाध्य नहीं कर सकते, उसकी स्वेच्छा है, वो लगा सकता है। आप में इतनी अगर मांस के प्रति और चीज़ों के प्रति नफरत है आपको, तो इस देश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में आप क्यों नहीं जानना चाह रहे हैं कि कितने स्लाटर हाउस है, किसने उनको परमिशन दिया? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC है, किसने दिया? मुख्यमंत्री ने दिया। शास्त्री पर आपका स्टैंड क्लियर है, मतलब बहुत उसमें थोड़ा आपने हार्श बोला है, ठीक है ना? प्रयागराज की एक दलित लड़की जो वहाँ पे 15 साल की है, नाबालिग है, वो लगभग 50 दिन गायब रही और उसके बाद जब मिली तो ये पता चला कि उसका धर्मांतरण कराया गया है, उसको देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, अन्य टीमें केरल से भी और लोगों को गिरफ्तारी के लिए लगी हैं। देखिए, जो आपके सवाल से भी मैं संबद्ध हूँ, तो अगर 50 दिन कोई उत्तर प्रदेश की बेटी अगर गायब होती है तो क्या पुलिस उसमें FIR करने में 50 दिन लगाएगी? तो पहला तो यही ये शिथिलता है कि इलाहाबाद के बेटी के खिलाफ जो FIR हुआ उसमें पुलिस ने बहुत देरी करी। जो पुलिस का जो दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध में पुलिस यथाशीघ्र FIR लाज करे। दूसरा जो सवाल है धर्मांतरण का, तो सरकार का काम है देखे कि अगर कहीं देश में इस तरह के रैकेट चल रहे हैं जो एक दूसरे को जबरदस्ती अगर किसी धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो गृह मंत्रालय की असफलता है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।